हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी बजे सुबह के 7 और मेरी अभी सफाई अभियान चालू है। तो मैं कब का उठ चुकी थी, मगर ये लोग उठे हैं लेट से। ये लोग मतलब 8 बजे उठे हैं और मैं उठी थी और 6 बजे उठ गई थी मैं। तो मैंने मॉर्निंग का काम खत्म कर लिया था, बस मैंने पोछा नहीं मारा था क्योंकि अभी सफाई होने वाली है घर की। तो इसी वजह से मैंने पोछा नहीं मारा है। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और मैं चाय नमकीन खा रही हूँ और ये थोड़ा एक रोटी खा रहे हैं चाय के साथ, ये खा लेते हैं। इनकी आदत है। ये मतलब उतना नाटक नहीं करते कुछ भी खाने पीने में, कोई फरमाइश नहीं रहती है। मैं जो भी बना लेती हूँ बस ये आराम से खा लेते हैं। तो अभी मैं चाय पीने के बाद फिर मैं सफाई करूँगी। और मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था पहले ही, क्योंकि फिर सफाई करने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर खाना का देखूँगी क्या बनाना है। तो अभी बाबू यहाँ खेल रहा था और आलोक भी अभी स्कूल जाएगा और थोड़ी देर में मैं इसको स्कूल भेजूंगी। नहीं तो ये लोग दोनों फिर मुझे परेशान कर देंगे, वरना कुछ भी नहीं करने देंगे। कभी उसको देखो कभी इसको देखो। तो इस वजह से मैं पहले इसको स्कूल भेजूंगी थोड़ी देर बाद। तो अभी तो टाइम था स्कूल जाने में। तो अभी ये ट्यूशन पढ़ के उठा था, तो फिर इसी वजह से तो फिर अब चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं आ गई इधर और मैंने बर्तन वगैरह जो थे चाय वाले और मैं चाय बनाई थी तो वो मैंने धो के और रख दिए थे। फिर मैं आ गई थी रूम में इधर पर्दे वगैरह निकालने के लिए। इधर मैंने अलमारी के पर्दे पहले ही हटा दिए थे, जो टेडी वगैरह थे उसे भी मैंने रख दिए हैं धुलने के लिए। क्योंकि अब डीप क्लीनिंग करनी है तो भाई ये तो बनता ही है। मतलब दीपावली की बात ही कुछ और होती है, साफ सफाई की। इसमें पूरे घर साफ हो जाते हैं, अच्छी बात है। ऐसे तो मतलब मौका नहीं मिलता है किसी को साफ करने के लिए, और दीपावली तो एक बहाना है साफ सफाई के लिए। और फिलहाल मैं इधर पर्दे हटा दी थी, खिड़की के मैंने पर्दे हटा दिए थे और फिर अलमारी के भी पर्दे हटा दिए थे और फिर मैं आ गई थी इधर टीवी के पर्दे हटाने के लिए। तो एक साइड से मैंने निकाल दिया है और ये दूसरे साइड से है। उस साइड मतलब इनके कुछ दवाई वगैरह रखे हुए हैं, वही निकाल रही थी। फिर उसके बाद मैं पर्दे हटा रही थी तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी ने मार दिया मुझे एक हाथ। मतलब मैं यहाँ बाहर ही उठा रही थी, इसी वजह से उन्होंने ठोक दिया था मुझे एक हाथ और फिर मैंने भी उन्हें ठोक दिया। हम लोग में ऐसे ही नोकझोंक चलती रहती है फिलहाल। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ नोकझोंक होती ही है। तो वो नोकझोंक वाली भी नहीं थी, वो नोकझोंक वाला प्यार था। तो फिलहाल फिर मैं आ गई थी इधर किचन में खाना बनाने के लिए और मेरी दाल हो चुकी थी और मैं अब इसमें तड़का लगाऊंगी। फिर फिलहाल मैं बैंगन काट रही थी, तो मैं बनाने जा रही हूँ चावल दाल और बैंगन की भाजी। तो फिर बाबू भी अभी सो के उठा था, जिस कारण वह मेरी गोदी से उतर ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको लेकर ही काम कर लेती हूँ, मगर एक हाथ से काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और ये लटक जाता है गोदी चढ़ने के बाद, वो ऐसे लटक जाता है जिसके कारण और मुझे दिक्कत हो जाती है एक हाथ से काम करने के लिए। तो बच्चे हैं तो वैसे करेंगे ही। और फिर मैंने जीरा का तड़का इधर दाल में लगा दिया है और मेरी चावल भी हो चुकी थी। तो फिर मैंने इसे जैसे तैसे करके बैठाया था और बिस्किट मैंने उसे दे दिया था, तो वो खा रहा था आराम से और बैठा हुआ था। और मेरी इधर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी और इसमें मैंने डाल दिया है तेल। और जब तक तेल गर्म होती है तब तक इधर मैं चावल का माड़ अलग कर दूंगी। तो इधर मैंने बैंगन काट के धो के रखे थे तो उसे ही मैं निकाल रही थी और तब मैं इसे चावल का मार निकालूंगी। और बाबू यहाँ खेल रहा था तो उसे भी मैं देख रही थी, क्योंकि जब वह बैठा रहता है तो फिर कभी बाथरूम कर दिया कभी कुछ, इसलिए मुझे उसे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत ध्यान। तो वह अभी खेल रहा था तो मैंने उसे बैठा के बिस्किट दिया था, तो उसने एक बिस्किट फेंक दी थी, फिर मैंने उसे दूसरी बिस्किट दी थी तो वह खा रहा था आराम से। फिर इधर मैंने चावल पसा लिए थे और फिर चावल पसाने के बाद फिर मैं बैंगन डाल दूंगी। पहले उसमें पचफोरन डालूंगी, फिर उसमें बैंगन डाल के सभी मसाले मैं एक साथ डाल देती हूँ, ताकि वह अच्छे से मतलब नमक भी अच्छे से उसमें
चले जाते हैं बैंगन में और बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है नमक से। और सारे मसाले मैं एक साथ डाल के उसे बस फ्राई कर लेती हूँ तेल में, और फिर बहुत अच्छा लगता है खाने में बैंगन की भाजी भी। तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं बस ये पचफोरन को देख रही थी क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं, इसी वजह से तो मैं उसे जब भी डालती हूँ तो ऐसे देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें 5 मसाले मिक्स रहते हैं तो उसमें किसी में कीड़े लग जाते हैं। इसी वजह से मैं जब भी डालती हूँ तो मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। तो इधर मैंने तेल गर्म हो कर लिया था, फिर उसमें मैंने डाल दिया था बैंगन। और तो इधर मेरी डीप क्लीनिंग अभी चालू है घर की, और फिर अभी यहाँ पे बाबू भी साफ कर रहा था। और फिर मैंने जब कैमरा ओपन किया इसका रिकॉर्ड करने के लिए तो वह तुरंत मन उसने छोड़ दिया। तो फिर मैं इधर आ गई थी किचन में देखने के लिए। तो इधर मेरे चावल दाल हो चुके थे और मेरी सब्जी चढ़ी हुई थी। तो इधर मैं अपने बर्तन खाली करके बस इसे धो लूँगी। तो अभी किसी ने खाना नहीं खाया था, फिर भी मैं इसे खाली करके धो लेती हूँ तो फिर मुझे उतनी टेंशन नहीं होती बाद में, और खाने के बाद फिर थोड़ी सी बर्तन होती है इसी वजह से। तो ये दूध भी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था तो फिर मैंने उसे भी खाली कर दिया। खाली करने के बाद फिर उसे मैं अच्छे से धो लूँगी सभी बर्तनों को, और मेरी इधर थोड़ी देर बाद सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा आज का दिन। हम लोगों का डीप क्लीनिंग फिलहाल चालू है, और करते करते हम लोगों की बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी। और फिर ये लगभग 7 बजे का वीडियो है, और सारे रूम की सफाई नहीं हुई थी, बस ये रूम साफ हो चुका था अच्छे से पूरे, मतलब घर में से मैंने कचरा वगैरह जो भी था रूम का सारा मैंने साफ कर दिया था। झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दी थी, और झाड़ू लगाने के बाद मतलब ये गद्दे वगैरह जो थे उसे हम लोगों ने दिए थे धूप में, और धूप में दिखा दी मैंने आज, क्योंकि धूप लग जाने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इधर फिर आधे पलंग की सफाई हुई, और फिर मैं इधर दूसरी बार मैंने कपड़ा बिछा के दूसरी बार इसे साफ कर लिया था। तो धूप मैंने गद्दों को अच्छे से लगा दिया क्योंकि धूप लग जा, तो धूप भी आज बहुत अच्छा हुआ था और बहुत ज़्यादा धूप थी। तो इस लगे हाथ गद्दों को भी, मतलब सारे बिछावन को मैंने धूप लगा दिया था। और फिर इधर साफ करने के बाद पलंग को फिर इसमें बिछावन में लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे सात सात भी बज गए थे, और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग भी सो जाते, इसी वजह से पहले मैंने सोचा चलो पहले रूम की अच्छे से सफाई कर लूँगी, तब फिर आगे की साफ सफाई जो भी होगी तब कर लूँगी हम लोग। मतलब हम और ये दोनों मिलके ही कर रहे थे, अकेले तो हो नहीं पाता, अकेले संभव नहीं था कुछ भी करना, और जब तक इनका साथ नहीं होता सफाई में तब तक मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे छज्जे वगैरह जो भी है बहुत ऊंची ऊंची है, तो उधर मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। तो ये सीढ़ी लगा के अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं जो भी, और दूर दूर तक मेरे हाथ भी नहीं जाते हैं, तो ये अच्छे से कर देते हैं। और सारी सफाई इन्हीं ने की, बस मैंने जो भी था नीचे नीचे साफ किया है, ऊपर ऊपर इन्होंने ही किया था। इस बार मतलब अगले साल मैं दिवाली में यहाँ नहीं थी, बाबू छोटा था तो फिर मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहीं पे मतलब 2-3 महीना रही थी, जिस कारण घर की साफ सफाई नहीं हुई थी। फिर मैं जब आई थी फरवरी में, तो फिर मैं की थी, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। बीच बीच में मैं साफ करती रहती हूँ, मगर फिर भी उतनी दूर तक हाथ नहीं जाते हैं, जिस वजह से, और सामान भी रखा हुआ रहता है भारी भारी, तो मैं नहीं हटा पाती इसी वजह से। तो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे घर। और इधर भी मैं पोछा मार दूंगी, एक बार मैंने मार दिया था पोछा, तो इधर फिर से दोबारा से मार दूंगी, क्योंकि एक बार में इतनी डस्ट होती है कि एक बार में साफ नहीं होती है। तो इधर मैं दोबारा से पोछा मार रही हूँ। तो फिर बाबू लोगों को भी हम लोगों ने खाना खिला दिया था, और रूम की सफाई करने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, और खाना मैंने कब का बना लिया था,
मगर खाने में हम लोगों को लेट हो चुका था। ऐसा होता है मतलब, और जब काम होता है तो फिर खाने से ध्यान उतर जाता है, इसी वजह से। तो इधर रूम की सफाई करने के बाद ही हम लोग खाना खाए थे। तो फिर कर लेंगे इधर फटाफट रूम की सफाई। तो हम लोगों ने एक बार पूरी सफाई नहीं की थी, हम लोग मतलब रुक रुक के सफाई कर रहे थे, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ रहा था और भी बहुत सारे काम थे, उसे भी करना पड़ रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने लगातार सफाई जारी नहीं रखी थी, जिस कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी सफाई करने में। तो मतलब पूरे घर साफ़ करते करते 9 बज चुके थे, और मेरा पोछा मारते मारते पूरे 10 बज चुके थे। और फिर बाबू लोग भी सो गया था, उसे भी मैंने सुला दिया था, वह 8 बजे सो गया था। तो फिर उतनी ही रात में मैं फिर नहाई थी, बस ऐसे ही ठंडा पानी से मैं नहीं नहाई थी, गर्म पानी से नहाई थी। तो फिर इधर खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे इधर हॉल की सफाई करने के लिए। तो ये कर रहे हैं, ये चढ़ गए हैं सफाई करने के लिए। तो इधर उससे पहले इधर सामने से साफ़ कर लेंगे, सामने से साफ़ करने के बाद फिर ये चढ़ेंगे ऊपर। और मैंने पर्दों को भी खुलवा दिया था, और उसे भी धोना था मुझे, और कपड़े भी बहुत सारे हो चुके थे घर में धोने के लिए। तो फिर कल मतलब बृहस्पति हो जाता, तो इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोने थे हम लोगों को, बृहस्पति को हम लोग कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं, इस वजह से। तो ये फिर अभी पंखे साफ़ कर रहे हैं। और फिर ये वीडियो है मॉर्निंग का, मतलब दूसरे दिन, ये बृहस्पतिवार का वीडियो है। तो फिर यहाँ पे मैंने मतलब बुधवार को जो कपड़े वगैरह धोए थे पहले, तो उसे ही मैं उधर छत पे आ गई थी डालने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं डाला था, क्योंकि घर में डस्ट उड़ रहे थे, तो रात भी हो चुके थे, इसी वजह से मैंने सोचा चलो सुबह में ही डाल दूँगी। तो फिर मैंने इसे सुबह में दूसरी बार पानी से इसे मतलब अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी। तो मैं इधर डाल दूँगी फटाफट सारे कपड़े। और इधर देखिए बादल पूरा छाए हुए हैं, रात में बारिश भी हुई थी, और अभी का तो पता नहीं बारिश होंगे या नहीं होंगे। तो पूरे अभी बादल छाए हुए हैं छत पे, इसीलिए अंधेरा अंधेरा सा वीडियो आ रहा है। और ये लगभग 6:30 बजे का है। तो मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे, तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, और मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मतलब थोड़े से काम बचे हुए थे, इसी वजह से। तो ये जब उठेंगे तो वो काम करने के बाद फिर तब मैं पोछा लगाऊंगी। तो इधर फिर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और फिर रात में इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई थी कि मतलब सुबह में उठने का तो मन ही नहीं कर रहा था, मगर सुबह में बाबू का ट्यूशन आते हैं सर पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से हम लोगों को उठना ही था। तो ये बच्चे वगैरह मतलब ये और बाबू उठा था 8 बजे, और फिर आलोक उठ गया था 6:30 बजे। मैं उसे उठा देती हूँ, क्योंकि उसके सर आते हैं 6:45 में, इसी वजह से। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी गलती हुई होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधारूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग का यहाँ पे करती हूँ एंड। तो बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।